नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले के बाद ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है और अब बुधवार यानी कि आज को कहा जा रहा है कि खुद ममता बनर्जी जो है नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देंगी। जी हां, इससे पहले मंत्रिमंडल को भंग करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन इन सभी बातों पर ममता बनर्जी ने ब्रेक लगा दिया और कहा कि मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल जरूर किया जाएगा। और आज देखने को मिल रहा है कि मंत्रिमंडल में जो है नए चेहरों को लाने की कोशिश की जा रही है। आज शाम को कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी 4 से 6 नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगी, यानी कि आज शाम को जो है ममता बनर्जी अपने पार्टी में इन नए लोगों को जो है मंत्रिमंडल में जो शपथ ग्रहण होता है वो करवाएंगी। और उसके बाद देखा जाएगा कि टीएमसी पार्टी एक नए बदलाव के साथ फिर से पश्चिम बंगाल में आ रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी थोड़ी सी डगमगाई थी जब पार्थ चैटर्जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और उसके बाद देखा गया था कि एसएससी स्कैम में जिस तरह से ममता बनर्जी के मंत्री का नाम आया, उसके बाद ममता बनर्जी ने तुरंत पार्थ चैटर्जी को यहां पर मंत्रिमंडल से हटाया, उसके बाद पार्टी से भी स्थगित कर दिया। उसके बाद लगातार सवाल बीजेपी ममता बनर्जी से पूछ रही थी और इल्जाम लगा रही थी कि आज ये घोटाला हुआ है, इसमें सिर्फ पार्थ चैटर्जी ही नहीं बल्कि इस मंत्रिमंडल में कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो शामिल है और उसका पता जल्द लगाया जाएगा। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी को चुप कराते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, जिस तरह से कई सारे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी जो है भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं देंगे, चाहे खुद उनके पार्टी के मंत्री ही थी उसमें शामिल ना हो। और इसके बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से खामोश हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही थी, अब ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दे दिया है बीजेपी को, जिस तरह से नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। और इस नए चेहरे के शपथ ग्रहण के साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक नया उदाहरण लाते हुए नजर आ रही है। और इसके बाद ममता बनर्जी फिर से एक बार मजबूती से राजनीति में हलचल मचाते हुए नजर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने अपने ही मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अब देखना यही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस जो ममता बनर्जी की लड़ाई चल रही थी वो आगे कितने दूर तक जाती है, क्योंकि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आ रही है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी पूरे जोरों शोरों से जो है पश्चिम बंगाल में अपनी सीट बचाने में लग चुकी है। और जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, ये सबसे ताजा उदाहरण है इस बात का। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।